नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम कारी मोहम्मद इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। तमाम नाज़रीन, मौज़ू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तमाम नाज़रीन, आज आपको जिस बीमारी के मुतालिक बताएंगे वो बार बार इंसान को भूख लग जाती है, यानी एक आदमी आधा घंटा 2 घंटे पहले खाना खाए फिर उसको भूख लग जाए और इस तरह बार बार भूख लगती है, लेकिन ये खाना भी खाया जाता है लेकिन जिस्म को नहीं लगता। और ये भूख लगने की वजह क्या होती है, इसके असबाब आपको बताएंगे। ये असल वजूहात क्या होती हैं। बाज़ औक़ात तो ये तिल्ली के बढ़ जाने की वजह से, सौदा के बढ़ जाने की वजह से और मैदे की वजह से भी हो जाती है, और बाज़ दफ़ा दिमागी नज़ले की वजह से भी ये मसला पैदा होता है। बाज़ दफ़ा ये यरकान की वजह से भी मसला पैदा होता है। बाज़ दफ़ा छोटे बच्चों में पेट के अंदर जब कीड़े होते हैं उनको भी बार बार भूख लग जाती है। बाज़ दफ़ा शदीद बुखार या दीगर अमराज की वजह से भी अरसे दराज तक लोग इस मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, यानी उनको बार बार भूख लगती है। ऐसे मरीज़ों को शदीद झूठी भूख बार बार लगती है। थोड़ी देर ग़िज़ा इस्तेमाल करने के बाद फिर भूख लग जाती है। मरीज़ सुस्त पड़ा यानी मुर्दे की तरह होता है। ऐसा मालूम होता है कि गोया इसने कुछ खाया ही नहीं और इसका बदन के अंदर ग़िज़ा पहुंची ही नहीं। यानी अगर इंसान ग़िज़ा खाए तो ग़िज़ा जिस्म के अंदर जाके लगे और उसके फ़ायदे हों, फिर तो कोई नतीजा सामने आए तो अच्छी चीज़ है। ऐसे मरीज़ को नतीजा भी सामने नहीं होता और भूख भी ज़्यादा होती है। बच्चों में अक्सर ये पेट के अंदर कीड़े होते हैं, इसकी वजह से होती है। इसके इलाज आपको फ़ौरन करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये अंदाज़ा हो कि ये किस वजह से बीमारी हुई है, उसके बाद आप इसका इलाज करें। कब्ज़ बिल्कुल ना होने दें, कब्ज़ इसके लिए बहुत ख़तरनाक है। और इसके अलावा क़र्श मुलय्यन और अर्क बादियान इस्तेमाल करें और गर्म पानी इस्तेमाल करें। जवारिश मस्तगी रूमी ये इस्तेमाल करें। जवारिश मस्तगी रूमी एक टाइम 7 माशे खाने के बाद इस्तेमाल करें और निहार मुँह लीमू का पानी बनाकर भी इस्तेमाल करें। शिकंजी ये रोज़ाना इस्तेमाल करें। और इसके अलावा मगज़ बादाम, पिस्ता, अखरोट, हम वज़न, शक्कर, सफ़ेद और घी में मिलाकर नाश्ता करें। ये चंद दिन इस तरह करने से ये बार बार भूख लगना बंद हो जाएगी। वक्त पर खाने की तलब होगी और उस खाने का आपको फ़ायदा भी हासिल होगा। मेरे मोहतरम, इंसान अगर खाए और उसके जिस्म को ना लगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको अंदाज़ा हो, कुछ लोग कहते हैं कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है हकीम साहब, लेकिन जिस्म को ये खाना नहीं लगता। हम फ्रूट भी बहुत खाते हैं लेकिन हमें कोई चीज़ लगती नहीं है। मेरे दोस्तों, कैसे लगे? क्योंकि इसके असबाब को जानो और असबाब को जान के किसी मुआलिज से रब्ता करके इलाज करो। इलाज करके फिर इंशाअल्लाह आपको ग़िज़ा लगेगी और ये खाना आपका ज़ाय नहीं होगा और आपकी सेहत बेहतर होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद है, इसको लाइक भी करो और शेयर भी करो ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।